वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है विवेक पांडे, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से, जो कि सिचुएटेड है हल्द्वानी में, उत्तराखंड। तो विवेक, अपने बारे में हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। Hello everyone, myself Vivek Pandey, a student of Graphic Era Hill University. I am pursuing a bachelor in hotel management. 4 years course है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपने कॉलेज में एडमिशन कब लिया आपने? मैं 2019 में एडमिशन लिया था। तो कैसा क्या रहा आपका जब आपने एडमिशन लिया अपने कॉलेज में? समझ रहे हो ना? तो अपने कॉलेज में एडमिशन कब लिया आपने? मैं 2019 में एडमिशन लिया था। तो कैसा क्या रहा आपका जब आपने एडमिशन लिया अपने कॉलेज में? आपको सीनियर्स कैसे मिले और फैकल्टी कैसा लगा आपको? पढ़ाई कैसी हो रही थी वहाँ पे? तो इन चीज़ों के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। कहाँ कहाँ घूमने गए और अपनी लाइफ के बारे में बताइए, कैसा लगा? सो जब हमारा एडमिशन हुआ था तो उसके बाद आने वाला था वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डे। सो कॉलेज वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, हम लोगों को सबको लेके गए थे। नीम करौली बाबा एक वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ ले गए थे। देन मनु महारानी ले गए थे, विजिटिंग हुई थी हमारे कई होटल्स में, उन्होंने विजिट करवाया हमें। चौथे दिन ही उन्होंने विजिटिंग करवाना शुरू कर दिया था। और बात करें क्या नाम एजुकेशन की, तो बहुत अच्छे से वो सिखाते थे। एक चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो वो आपको 10 से 12 बार एक्सप्लेन करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक बार पूछ लिया तो एक ही बार डन, नहीं, आप जितनी बार पूछोगे आप उतनी बार आपको वो बताते हैं। तो एक्सपीरियंस पैसा वेरी गुड। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि कैसा था एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस हमारा 100% एक नंबर था। ओके, तो एक्सपीरियंस वो आपका काफ़ी अच्छा रहा। अब मुझे बताइए, जब आप वहाँ पे गए थे तो जो नया एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा सा डर रहता है अंदर, यार वहाँ पे सीनियर्स कैसे होंगे और सीनियर रैगिंग का डर रहता है कि यार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो रैगिंग वगैरह के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर मैं रैगिंग की बात करूँ तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे भी यही मेन डर था कि रैगिंग का कैसा है, कि रैगिंग कई कॉलेज में मैंने देखा ना कि रैगिंग होती। सो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो वहाँ का ऐसा था कि रैगिंग तो होनी ही नहीं है, किसी भी हिसाब से रैगिंग नहीं हो सकती है। अगर कोई बच्चा आपसे कुछ कहता भी है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आप प्रॉक्टर रूम में जाके प्रॉक्टोरियर से बात करके उसकी शिकायत कर सकते हो। ओके, इसका मतलब रैगिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अब हम बात करते हैं आपका कि आपका फैकल्टी कैसा है वहाँ पे, पढ़ाई कैसी होती है और इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी हमारा बहुत अच्छा था। फैकल्टी जो था हमारा सपोर्टिव था। और अगर पूछना चाहो तो अगर फैकल्टी का मेरे साफ कहना है कि रात को आप 9 बजे तक मुझे फ़ोन कर सकते हो, किसी भी टाइम करो। सुबह 6 बजे से आप 9 बजे तक बात कर सकते हो, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ तक फैकल्टी हमारे जो थे वो लंच टाइम में भी अगर हमें कोई डाउट होता तो वो क्लियर करते, अपना लंच छोड़ करके वो हमारे डाउट क्लियर करने आते। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब फैकल्टी, सीनियर्स और आपका पढ़ाई वढ़ाई बहुत ही बढ़िया है इस कॉलेज में। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जो सोच रहे हैं लेने का, तो आप प्लीज़ एडमिशन ले सकते हैं इस कॉलेज में। अगर NCHM का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, IHMS में नहीं एडमिशन हो पा रहा है, तो अपना साल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, आप वहाँ से एडमिशन लेके अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। अभी हम आपको प्लेसमेंट के बारे में भी बताएंगे, अपनी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि वही एक मेन पॉइंट है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो मिस्टर विवेक, प्लीज टेल मी अबाउट टू माय सब्सक्राइबर्स फीस स्ट्रक्चर। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे प्लस पॉइंट उत्तराखंड वालों के लिए, उनके लिए क्या नाम 10% या 15% डोमिसाइल के लिए भी छूट जाता है। अप्रोक्सीमेटली उनके लिए 25 to 30% उनके लिए छूटना ही छूटना है। वेरी गुड। तो माय सब्सक्राइबर्स, आप में से जो भी उत्तराखंड से है, आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे, और आपके लिए 25 to 30% डिस्काउंट भी रहेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और एडमिशन ज़रूर लीजिए। अगर आपका साल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर IHM नहीं हो रहा है तो प्राइवेट कॉलेज भी बहुत ही बढ़िया है। सो विवेक, अब हमें बताइए कि जब आप गए कॉलेज, ओके, एडमिशन लिया, तो कैसा क्या रहा वहाँ पे? आपको कुछ अजीब लगा जब आप अपने घर से, हाँ, जब आप घर से अपने छोड़ छाड़ के वहाँ पे गए, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि आपको अच्छा ना लगा हो? उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी जगह के बच्चे आए होंगे वहाँ पे। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? आपको अच्छा लगा या फिर थोड़ा? जैसे मैं बताना चाहूँ एक्सपीरियंस, तो कोई भी अपने घर से दूर जाता तो थोड़ा बहुत तो परेशान होता ही है। दूसरी नई जगह थी, सीखने को गए थे भाई, एजुकेशन पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ देखना भी था। बट जो पहला दिन हमारा मीटअप हुआ था दोस्तों के साथ में, वो बहुत अच्छे, ऐसा था कि
एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई ना उन लोगों से, बहुत अच्छा सपोर्टिव नेचर, बहुत अच्छा था वहाँ का। फर्स्ट चीज वहाँ का नेचर था, सेकंड वहाँ का जो स्टाफ था वो सपोर्टिव था, थर्ड वहाँ का जो लोकल, अगर लोग कह रहे थे ना गार्ड बहुत गुस्सा करते हैं या सिक्योरिटी ऐसे बात करती है, अगर मैं बोलना चाहता हूँ 100% जो वहाँ का नेचर था वो बहुत अच्छा था। और एक पढ़ने के लिए अगर बोला जाए तो एक पढ़ने वाले एम्बियंस, एजुकेशन के लिए एम्बियंस था। एवरीथिंग वाज ऑसम। या ओके, सो ये तो बात हुई हमारी आपके एक्सपीरियंस की जी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की। जी, फी स्ट्रक्चर लाइक एक सेमेस्टर की फीस कितनी है आपके वहाँ? जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा 54,700 अप्रोक्सीमेटली पड़ा था इसका। देन उसके बाद सेमेस्टर और 14,000 मेरा पड़ा था, जो मेरी ड्रेस थी उसका पड़ा था चार्ज 14,000। Okay. और मैंने हॉस्टल भी लिया था तो हॉस्टल का 17,000। 14,000 वाज नॉट इंक्लूडेड इन फीस? नो। ओके जी। ओके, सो ये तो हो गई बात हमारी फीस की। जी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो लोग नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे कॉलेज में? अगर आप लोगों को किसी को भी एडमिशन लेना है तो आप ग्राफी करा के टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं हल्द्वानी कैंपस में, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, अपनी सीट रिजर्व कर दीजिए। अप्रोक्सीमेटली 1200 का अमाउंट सबमिट होगा और उसमें आप अगर एडमिशन करवाते हो तो उसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा। और बाय द वे अगर आप रेफरेंस से लेते हो एडमिशन, तो अगर आप हमारा रेफरेंस डालते हो कि ये स्टूडेंट यहाँ के था तो उसमें करीब आपको 10% की छूट मिलती है। ओके, रेफरेंस पे 10% की छूट मिलती है। Okay, उसमें आपको एजुकेशन पॉलिसी में भी थोड़ा बहुत छूट मिलती है। सो बात करें तो बेस्ट है आप लोगों के हिसाब से भी, जो एडमिशन लेना चाहें उनके लिए भी बेस्ट है। और सीट रिजर्व करना तो मेरे हिसाब से अगर किसी को एडमिशन लेना है या कोई भी ट्राई कर रहा है तो अपना सीट रिजर्व कर देनी चाहिए। ये होता ना कि 1 ईयर उसका खराब नहीं हो, साल नहीं खराब। अगर डिसाइड किया है तो फिर कर लेना चाहिए, साल नहीं खराब। तब सही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट की। जब आपने एडमिशन लिया कॉलेज में तो आपका लाइक कुछ प्लेसमेंट देख के ही आपने एडमिशन लिया होगा। हाँ। कुछ एनालिसिस किया होगा। तो जो आपका 2019 में जो बैच था जिसका पास आउट हुआ था तो उनका प्लेसमेंट कितना गया था, लाइक ऑन एन एवरेज कितना उसका प्लेसमेंट गया था? 5 लाख अप्रोक्सीमेटली, 5 to 6 लाख। 5 to 6 lakhs। या ओके, दैट्स गुड। तो अच्छा खासा प्लेसमेंट है यार। 100% प्लेसमेंट देते हैं 100% अब्रॉड टू इंडिया, ऑल इंडिया भी देते हैं। अब्रॉड में तो कुछ प्लेसमेंट हमारे यहाँ अब्रॉड में कहाँ लाइक कौन से कंट्री? अब्रॉड में दुबई दे देते हैं, ऑस्ट्रेलिया दे देते हैं कुछ। दुबई, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके कॉलेज से आपके सीनियर्स इन दुबई, कंट्रीज में है हाँ, हैं। बाय कॉलेज? बाय कॉलेज। दैट्स लाइक वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर फॉरेन में भी प्लेसमेंट दे रहे हैं तो अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी हो फॉरेन के लिए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका जो भी सर्विस चार्ज होगा, जैसे आपका जो प्लेन का खर्चा होगा या आपका जो रिजर्वेशन होगा वहाँ का, वो आपको खुद चार्ज पे करना पड़ेगा। आप अगर अब्रॉड से करना चाहते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आपको वो भी ऑप्शन कॉलेज हेल्प करेगा। कॉलेज हेल्प करता है, कॉलेज का वहाँ भी लिंक है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप फॉरेन से आईटी करना चाहते हैं या फिर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए फॉरेन में तो आपको यहाँ से आसानी से मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ अभी ये कोविड सिचुएशन में जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमारे दुबई में फंसे थे, तो हमारे कॉलेज में मिस्टर कमल घंसाला सर ने प्राइवेट जेट करके उन सबको बुलाया था। ओह, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट्स जो जहाँ फंसे थे, कुछ बरेली थे, कुछ लखनऊ थे, कुछ दिल्ली थे, जो जहाँ फंसे थे उनको उन सबके घर तक सुरक्षित पहुंचाया था। तो जैसा कि तो अगर मैं बात करूं सपोर्टिव, काफी सपोर्टिव हाँ जी। फैकल्टीज है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऐसा कॉलेज और कोई नहीं करता है जो स्टूडेंट का इतना ध्यान रखता हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ हैं आपके, काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है जी। और जो वर्किंग एनवायरनमेंट और आपका एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है जी। तो अब मुझे थोड़ा लैब्स के बारे में बताइए, कितनी क्या लैब है आपके यहाँ और लाइक फ्रंट ऑफिस के लिए, और अब हम सारे डिपार्टमेंट्स वाइज आप एक्सप्लेन करिए। हमारे यहाँ जितने भी लैब्स हैं सबके प्राइवेट एरिया बने हैं खुद के। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको हमारे यहाँ का एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप फ्री हो तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो हमारे यहाँ। हमारे यहाँ होटल कॉलेज का ही कैफेटेरिया है, उसमें भी सीखने जा सकते हो अगर सीखने का आपका मन है तो आप कैफेटेरिया में भी कर सकते हो। रेस्टोरेंट भी हमारा खुद का है, रेस्टोरेंट में भी अगर आप काम करना चाहो कुछ टाइम में रेस्टोरेंट हमारा खुल जाएगा तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। और अगर लैब की बात करें तो 15 to 20 सेटअप्स का लैब है हमारा, एक लैब। और ऐसे हमारे यहाँ 3 लैबें बनी है हल्द्वानी कैंपस में। वेरी गुड। तो लैब्स की भी कोई कमी नहीं है। और प्रोडक्ट्स वगैरह कैसा क्या रहता है, लाइक एक स्टूडेंट पे कितना प्रोडक्ट? एक स्टूडेंट पे मिनिमम मैक्सिमम जितना अमाउंट होता है और जितना प्रोडक्ट चाहिए इनफ रहता है, इनफ रहता है, मतलब कम नहीं रहता है कि अगर एक स्टूडेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ जाए तो वो 2 से 3 लोगों को कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आई विल स्टार्ट एन ओन बिजनेस ऑफ बेकरी
ओके, स्टार्ट योर ओन बिजनेस बेकरी। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अब कुछ बताइए मुझे, लाइक लोग बोलते हैं कि जो लोग होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, आपसे भी बोला होगा, आपने फेस की होगी हाँ। चीज़ें कि भाई शेफ बनेगा जाके और लाइक लोगों को शेफ ही दिखता है, तो क्या ऐसा है? नहीं, इसमें मैनी ऑफ सेक्टर्स आ जाते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो होटल मैनेजमेंट इज नॉट अ होटल मैनेजमेंट, इट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसमें आपके कई एरियाज आएंगे, जिसमें आपका एयरलाइंस भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, आपका यहाँ तक आपका मिलिट्री आ जाएगा, एयरफोर्स आ जाएगा, आपका इसमें स्कूल्स तक आएंगे, यूनिवर्सिटीज आती है, क्योंकि खाना हर आदमी खाता है, फ्रंट ऑफिस हर डिपार्टमेंट हर जगह चलता है। तो आप जहाँ चाहोगे बहुत एरिया इससे खुल जाती है कि लोग कहते हैं कि इसके लिए जॉब, इस लाइन को करने के बाद जॉब की कमी नहीं है। एग्जैक्टली जॉब आप कहीं भी खाली बैठेंगे जॉब के लिए, बट इस इंडस्ट्री में खाली नहीं बैठेंगे। बट अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन है, बिकॉज अभी सारी इंडस्ट्रीज खाली बैठी हुई है, कोविड सिचुएशन, किसी का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस चीज को अलग रखते हुए कि कोविड भी हर कुछ समय के लिए है, 1 साल के लिए, लेकिन इसके बाद अब कोई भी लोग घर पे परेशान होके बैठे हुए हैं। मैं खुद घर पे परेशान होके बैठा हुआ हूँ। तो मैं खुद ही, जब खुलेगा कुछ भी, लॉकडाउन खुलेगा और चीजें चलना शुरू होंगी, तो मैं खुद ही यार होटल्स और इन सारी सर्विसेज को लेने जाऊंगा। तो इस बात को तो आप भूल जाइए। अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि बहुत डाउन हो गई है और आगे जाके भी डाउन ही होने वाली है, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा रुक सकती है कुछ समय के लिए, बट हमेशा के लिए डाउन नहीं हो सकती है। तो फिर आप डरिए मत इस चीज से, और एक साल के अंदर तो मुझे लगता है पूरा सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो विवेक, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए हमेशा हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज, मेरे दोस्त विवेक का भी चैनल है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, वो भी वीडियो होटेलियर्स सब एंड ब्लॉगर्स के नाम से हमारा चैनल, उसमें जितने भी होटल्स के व्लॉग आते हैं या होटल्स के नोट्स होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सारे नोट्स आपको अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए, और जो भी ग्राफिया नेहरा यूनिवर्सिटी में लेने जा रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, सो आप नीचे से लिंक से इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।